वेलकम टू एवरीवन, सीए भद्रेश हियर। आज का जो वीडियो प्रेजेंटेशन है वो ये टॉपिक पे है कि नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इफ रेंटल एग्रीमेंट इज लेस देन 11 मंथ्स। तो काफी बार कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रेंटल एग्रीमेंट है उसको स्टैम्प ड्यूटी ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना ही है या नहीं कराते तो चलता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक के लिए डिटेल में जानकारी दूंगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, प्रोवाइडेड आपका रेंटल एग्रीमेंट 11 महीने के ऊपर हो तो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना। तो मतलब अगर आपका रेंटल एग्रीमेंट 11 महीना और उसके कम पीरियड का हो तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। फिर आपकी मर्जी, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। लेकिन काफी बार देखा गया है, काफी रियल एस्टेट एडवाइजर, काफी लैंडलॉर्ड टेनेंट 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं। तो उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक्ट के हिसाब से है, अगर 1 साल से नीचे का रेंटल एग्रीमेंट है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इसके लिए लोग 11 महीने का रजिस्ट्रेशन 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि अपने को स्टैम्प ड्यूटी भरना नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार नहीं कराना होता है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरना है, रजिस्ट्रार का जो प्रोफेशनल फीस होता है रजिस्ट्रेशन करने वाले भाई का, उसका भी पेमेंट बच जाता है। आजकल तो ऑनलाइन भी घर पे बैठ के भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन खर्चा तो सब में होगा। तो अगर आपका लेस देन 11 मंथ्स का रेंटल एग्रीमेंट है तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो चलता है, जिससे आपका स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फीस बच जाएगा और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके बच जाएंगे। आपका स्टैम्प पेपर के ऊपर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का जो भी स्टेट का होगा वो स्टेट के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आप रेंटल एग्रीमेंट बनाइए, दोनों पार्टी टर्म्स फाइनल कीजिए, दोनों पार्टी सिग्नेचर करें अलोंग विद जो भी विटनेस होगा उसके साथ, और आप उसको नोटराइज कराइए। तो ये बहुत हो गया। अगर आपका रेंटल एग्रीमेंट लेस देन 11 मंथ से रजिस्ट्रेशन कराने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कभी कल उठ के आपके बीच में डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट के अंदर उसको तो पहला एविडेंस के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो एक चैलेंज होता है। अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो कोर्ट में एडमिशन होता ही है एविडेंस के हिसाब से। अगर नोटराइज एग्रीमेंट है, रजिस्ट्रार नहीं करवाया है, तो थोड़ा चैलेंजेस होता है उसको कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से कंसीडर करने में। फिर वो एडवोकेट मैनेज करते हैं कि क्या केस के अंदर डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होती एविडेंस कंसीडर करने में। अगर नहीं है तो थोड़ी चैलेंजेस आती है। लेकिन मेरा मानना है, अगर रिलेटिव है, फ्रेंड है, नोन पर्सन है और आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा है और एक फॉर्मेलिटी के लिए एक रेंटल एग्रीमेंट लोग बनाते हैं कि क्या टर्म्स हमने फाइनल किया था, क्या डिपॉजिट है, क्या रेंटल है, क्या पीरियड है, और मिसलेनियस टर्म्स के कल याद ना रहे तो एक पेपर पे लिख के करना है। तो एज ए फॉर्मेलिटी अगर लेस देन 11 मंथ्स है तो आप फ्रेंड, रिलेटिव या नॉन पर्सन के साथ अगर आप रेंटल एग्रीमेंट करते हैं तो अगर आप रजिस्ट्रार नहीं कराते तो चलता है, अगर आपको आपका खर्चा बताना है। और दूसरी साइड में बताता हूँ, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 11 महीने से नीचे आप रेंट पे दे रहे हो कोई पर्पस की वजह से या लॉन्गर पीरियड के लिए दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग स्मार्ट बनते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट बनाएंगे, बाद में 11 महीना खत्म हुआ फिर से एक बार बना देंगे एग्रीमेंट। तो मेरा ये मानना है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, आज का टाइम बहुत अलग है। पहले की बात, पहले की लोगों की ट्रस्टवर्दी कुछ और थी, आज की ट्रस्टवर्दी कुछ और है। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है और आज घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, और स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, लीगल चार्जेस है, प्रोफेशनल फीस है, वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को 50-50 करना होता है। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आपका काम होता है। और आज की तारीख में लोगों की ट्रस्टवर्दी पहले जैसी नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉमिनल खर्चा होता है, और अगर अपना काम सिक्योर होता है तो आपको और आपके आने वाले पीढ़ी को भी बिना टेंशन वाला काम करने में ही समझदारी है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ रेंटल एग्रीमेंट इज लेस देन 11 months एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। साइनिंग ऑफ, सीए भद्रेश। थैंक यू।